याद करो 11th की स्टार्टिंग में आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन से लड़ रहे थे और अब आप स्टार्टिंग से ही क्रिटिकल थिंकिंग सोचना स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम लगता है यार। 11th पर अभी आपको फोकस नहीं, आपको सारा फोकस कहाँ होना चाहिए? 12th जो हम पढ़ रहे हैं क्लास में, जो हम बार बार कह रहे हैं बोर्ड जेई मेंस है, उसको ही यूज करना है। कोई रंग बिरंगी चीज नहीं है, उसको ही यूज करना है एक अच्छे तरीके से। दैट इज योर क्रिटिकल थिंकिंग, जो मैं अर्जुनास को पहले से बोल रहा था। 12वीं क्लास के आने के स्टार्टिंग में ही याद करो 11th की स्टार्टिंग में आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन से लड़ रहे थे और अब आप स्टार्टिंग से ही क्रिटिकल थिंकिंग सोचना स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम लगता है यार, ठीक है। ऐसा नहीं कि अर्जुनास में हम अर्जुना की जब थी तो हम लोगों ने एडवांस के क्वेश्चन नहीं करे हैं, लेकिन यस अगर देखा जाए उस समय का जो आपका थॉट प्रोसेस था वो इतना डेवलप्ड नहीं हो रहा था। अब आपका डेवलप होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब आप 10वीं से नहीं 11वीं से आए तो नो डाउट कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन उसको हम सुधार सकते हैं। 11th पर अभी आपको फोकस नहीं, आपको सारा फोकस कहाँ होना चाहिए? 12th पर। अगर आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही है तो आप अपनी बेसिक मैथ्स पढ़िए। अगर आपको वेक्टर में दिक्कत आ रही है तो आप अपनी वेक्टर पढ़ लीजिए। अगर आपको टाइम पीरियड में दिक्कत आ रहा है तो आप एसएचएम का बेसिक्स पढ़ लीजिए। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि पूरी वेव्स पढ़ने लग गए, नहीं, क्या जरूरत है? थर्मोडायनेमिक्स की अभी क्या जरूरत है? अगर कहीं पर थोड़ा बहुत आएगा तो सिर्फ उस टॉपिक को अभी के लिए रिवाइज कर लीजिए। अगर आपका सारा कंसंट्रेशन क्लास 12th में ही चलता रहेगा हमारे साथ, दिसंबर में आप पूरा फ्री होंगे अपने 11th क्लास के लिए। जनवरी के मान लीजिए मिड में भी अगर आपका जेई मेंस आता है, 1.5 महीने में, क्योंकि आप इतनी बार ये बेसिक्स वाली चीजें आप इतनी बार, वेक्टर्स आप इतनी बार कर चुके होंगे, आप अभी फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्स एनालिसिस, ये सारी चीजें कर चुके होंगे। 11th के लिए 1.5 महीने में अगर आपने अच्छी एफिशिएंसी 12वीं में रखी ना, मैं लिटरली बता रहा हूं, आपको 11वीं करने में 1 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले अगर आपने 12th विच इज द 50% ऑफ योर जेई मेंस, वो अगर आपने होल्ड कर लिया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, 50%, 150 मार्क्स अगर आप लेके आ जाते हैं जेई मेंस में, एनआईटी मिल जाता है। समझना मेरी बात। मैं मानता हूं क्योंकि 12वीं में कुछ चीजें 11th की यूज होती है। सर 11th नहीं आता तो इसलिए थोड़ा वीक हो रहा है, सारे क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, मानता हूं। 1 महीना 11वीं का भी करेंगे ना तो 12वीं तो आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उसके भरोसे पे। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। जब हम लोग दिसंबर में 11वीं करेंगे, मान लो आपकी 11वीं बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है क्योंकि आपने बहुत ही ज्यादा खराब कर लिया, लेकिन 11वीं में इतना तो कर लोगे कि 12वीं सुधर सके, इसका 50% सॉलिडिफाई कर पाओ, और 150 मार्क्स अगर आपके जेई मेंस में आ रहे हैं तब भी आपका सिलेक्शन है, तब भी आपका सिलेक्शन अच्छा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा, लेकिन ठीक है। अब जो हम लोग रिवीजन करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई 11th के इजी टॉपिक्स हम खत्म करें और 12वीं जो मेरे को अच्छे से तैयार करनी है बोर्ड्स के लिए भी, उसको मैं जेई मेंस के लिए भी खोल दूं। एक बार अगर आपका हो गया तो सेकंड अटेम्प्ट से पहले आपको 11th के लिए फिर से 1.5-2 महीना आराम से बीच में मिलेगा, करिएगा ना, कौन रोक रहा है। लेकिन अगर आपने 11वीं, अब मैं ड्रॉबैक बता रहा हूं, अगर आपने 11वीं पर अभी उतना एनर्जी लगानी स्टार्ट कर दी, मैं ये नहीं कह रहा आप मत लगाइए, अगर आपके पास टाइम है तो आप जरूर लगाइए। अगर मैं बोल दूंगा ना 11वीं पे लगाओ, जिसकी 12वीं तैयार नहीं है ना वो भी 11वीं पे लग जाएगा गधों के जैसे, उसको समझ नहीं आ रहा कि उसके जेई मेंस में मार्क्स नहीं आ रहे, पहले 12वीं फोकस कर लेते हैं। इसलिए मैं कॉमन स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, ठीक है, कि हाँ कि भाई 11वीं, अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम बच रहा है, ठीक है, और आपके टेस्ट, मैं हमेशा कहता हूं टेस्ट देना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता लगेगा कि आपने जो 12वीं पढ़ी है वो सही पढ़ ली या नहीं पढ़ ली, क्या और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है नहीं यार टेस्ट में अच्छा मार्क्स आ रहे हैं और सही ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे मैं करता चला जाऊंगा, मेरे पास ये समय खाली है, मैं इसको 11वीं में डालना चाहता हूं, आप डालिए, बिल्कुल आप 11वीं में इन्वेस्ट करिए उसको। लेकिन जिनके 12वीं में ही नहीं आ रहे, वो 11वीं पढ़ के क्या करोगे तुम, स्कूल फेल हो जाओगे बाद में। इसीलिए कह रहा हूं पहला फोकस आपका 12वीं पे होना चाहिए। जो भी आपको 11th की रिक्वायरमेंट्स है, टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में टीचर आपको बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं, इसकी गारंटी है, बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बार बार चीजों को रिपीट कर रहे हैं। लेकिन आपके अंदर का वो है ना कि यार कुछ और तो नहीं छूट गया है, अरे भाई वो टीचर पे छोड़ दे रहा, भाई टीचर कर लेगा। अगर कुछ छूटेगा, तेरे से क्वेश्चन नहीं लगेगा तो टीचर करवाएगा ना भाई, तेरे को क्या टेंशन है कि वेक्टर में और भी तो चीजें थी, अरे वो अभी काम नहीं आ रही है, क्यों खराब कर रहे हो आज का समय। प्लीज आप फोकस होकर अपनी तैयारी करिए, सारी एनर्जी आप 12वीं पे लगाइए। अगर आपकी सारी एनर्जी 12वीं पर लगने के बाद कुछ समय बचता है, नो डाउट आप 11वीं पे लगाइए, लेकिन उसकी एनालिसिस आप कब से कैसे करेंगे, टेस्ट से। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे, आपको पता ही नहीं चलेगा आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। भले ही 0 मार्क्स आए, एटलीस्ट 0 आएंगे तो ये पता लग जाएगा बेटा 12वीं पढ़ ले, डेरिवेशन पढ़ ले, फॉर्मूले पढ़ ले,
अगर तेरे 30-40 मार्क्स आ रहे होंगे तो ये समझ आ जाएगा तेरे को कि इजी वाले पार्ट तो कराता कम से कम। टेस्ट का हर एक मार्क आपको कुछ ना कुछ सिखा सकता है। अगर आप वो आईना ही नहीं देखना चाहते तो कोई नहीं सिखा पाएगा भाई, कोई नहीं सिखा पाएगा। आप एक भ्रम में रहेंगे कि हाँ सर मैंने सारे लेक्चर देख लिए, मैंने नोट्स रिवाइज कर लिए। नहीं होता वैसे सिलेक्शन। जब आप नोट्स को रिवाइज करते हैं, उसके जो क्वेश्चन है आपको ट्राई करने हैं। क्वेश्चंस को हाईलाइट करने के लिए बोला गया था। जो अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे कंसेप्ट है, उनको हाईलाइट करिए, उनको ट्राई करिए, दोबारा सॉल्व करिए खुद से, ठीक है। जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है डीपीपी का, मॉड्यूल का, एचसी वर्मा का, उसको करिए, टेस्ट को दीजिए। आपका रास्ता बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है जेई तक पहुंचने का। बस बात है कि आप कितना कम डिस्ट्रैक्ट हो।